सिर्फ मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में हमने रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन तक पढ़ लिया था और उसके बाद हमने बीच में एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, एप्लीकेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज और द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, नाउ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन तक हमने क्या देखा था? सबसे पहला स्टेप जो हमने देखा था वो था क्रशिंग ऑफ द ओर, क्रशिंग और पल्वराइजेशन ऑफ द ओर। उसके बाद हमने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर के हमें 4 मेथड देखे थे, पढ़ा दिए वो। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ द ओर के बाद एक बार और कंसंट्रेटेड हो गया, फिर हमने देखा था कि हमें ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑक्साइड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया था? बाय रोस्टिंग और बाय कैल्सिनेशन। ठीक है, एक बार रोस्टिंग या कैल्सिनेशन हो गया, अब उसके बाद हमें क्या करना है? हमें जो ऑक्साइड फॉर्म ऑफ ओर है, मतलब ओर मेटल, और जो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया आफ्टर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, अब हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? मतलब अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा ये ओर, right? Ore is subjected to crushing, right? After crushing there is concentration of ore, concentration of ore के 4 मेथड हमने देखे, राइट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बाद यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है? गैंग और इंप्योरिटीज रिमूव होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से बेसिकली क्या हुआ? हमें मेटल किस फॉर्म में मिल गया? मेटल और किस फॉर्म में मिल गया? दे कन्वर्ट मेटल और एज मेटल ऑक्साइड। Yes, we obtain metal ore as what? Metal oxide। ठीक है, अब ये जो मेटल ऑक्साइड है, this metal oxide is now subjected to, this metal oxide is now subjected to reduction। Getting ना? राइट, रिडक्शन होगा तो रिडक्शन में बेसिकली क्या होगा? मेटल ऑक्साइड को अगर रिड्यूस किया जाएगा, दिस मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस टू व्हाट? इम्प्योर मेटल। मतलब अभी भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रहती हैं। ठीक है, राइट? एंड नाउ दिस इम्प्योर मेटल नेक्स्ट स्टेप में इट इज सब्जेक्टेड टू रिफाइनिंग। एक बार रिफाइनिंग हो गया, दिस गिव्स प्योर मेटल। करेक्ट। नाउ हम लोग बात करें किसकी? द स्टेप ऑफ रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन जो है बेसिकली हम लोग रिडक्शन में मेजरली 3 मेथड्स देखने वाले रिडक्शन के। we have to study the 3 major methods of reduction. First is smelting। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे that is smelting, right? स्मेल्टिंग जो है, दिस स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स हीट। इस वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? पायरोमेटलर्जी। मतलब मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच रिडक्शन इज कैरिड आउट बाय स्मेल्टिंग। दैट मेटलर्जिकल प्रोसेस इज नोन एज पायरोमेटलर्जी। ठीक है, एंड इसमें बेसिकली स्मेल्टिंग में विल स्टडी इन स्मेल्टिंग विल बेसिकली स्टडी carbon reduction
मतलब रिडक्शन यूजिंग कार्बन, कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड एल्यूमिनियम रिडक्शन। ठीक है, ये दो चीजें हम पढ़ने वाले स्मेल्टिंग में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक तो स्मेल्टिंग है, वन मेथड ऑफ रिडक्शन इज स्मेल्टिंग। सेकेंड मेथड ऑफ रिडक्शन इज, अभी मैं हेडिंग्स बता रहा हूं क्योंकि बुक में थ्योरी फॉर्म में है, तो थ्योरी फॉर्म में जिससे कंफ्यूजन ना हो जाए। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो है इसमें, नेक्स्ट इज सी हाइड्रो मेटलर्जी, हाइड्रो मेटल लर्जिकल रिडक्शन एंड नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है, ये जो मैंने बताया, प्रीवियस पेज में चलते हैं, ये जो मैंने बताया रिडक्शन जो है, हम लोग रिडक्शन को, जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड आया उसमें बेसिकली हम लोग रिडक्शन में क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड को इंप्योर मेटल में रिड्यूस करेंगे। और रिडक्शन जो है हमें 4 हेडिंग्स पढ़नी है रिडक्शन में। एक है स्मेल्टिंग, राइट, एक है सेल्फ रिडक्शन, एक है हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन और एक है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये 4 हेडिंग्स हैं जो हमें पढ़ना है, ठीक है, राइट। नाउ हाँ, तो यहां पे आते हैं। सबसे पहले ऑल द बुक से ही है, बट एक बार मैं एक हेडिंग लिख दूं, मतलब जिससे कि तुम वो चीज नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग वापस बुक में ही चलेंगे, मैं बुक से पढ़ाऊंगा। फर्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे स्मेल्टिंग, रिडक्शन बाय स्मेल्टिंग, और ठीक है, रिडक्शन बाय स्मेल्टिंग में क्या होता है इन दिस केस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सा बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में बुक में पढ़ेंगे, अभी बस एक आउटलाइन बता रहा हूं। मेटल ऑक्साइड, metal oxide is subjected to reduction by heating, double underline heating, in the presence of reducing agents such as carbon, aluminium, etc. समझेगा? Now, since heating is involved, so all those metallurgical processes, all those metallurgical processes that use smelting for reduction are pyrometallurgical processes and such metallurgy is called nothing but
पायरोमेटलर्जी, this metallurgy is known as what? pyrometallurgy. बात समझे क्या? राइट तो पायरोमेटलर्जी मतलब कोई नया प्रोसेस नहीं है, कोई सा भी मेटलर्जिकल प्रोसेस है, मतलब किसी भी ऐसे मेटलर्जिकल प्रोसेस में जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो रहा है, अगर उसमें रिडक्शन प्रोसेस हीटिंग से हो रहा है, पायरो मतलब होता है हीट, समझे क्या? पायरो मतलब होता है क्या? द टर्म पायरो मीन्स हीट, समझे क्या? तो पायरो मतलब होता है हीट. सो एनी सच मेटलर्जिकल प्रोसेस which involves reduction by the process of smelting, मतलब जहां पे हीटिंग इन्वॉल्व होता है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट साथ हीट किया जाता है, वहां पे स्मेल्टिंग होता है, और ऐसे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस को हम लोग बोलते हैं पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस. एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट? पायरोमेटलर्जी. ठीक है ना? राइट. सो आई होप सो क्लियर हुआ होगा. तो इसको लिख लो पहले. ठीक है? राइट. ये चीज नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में. ठीक है? राइट. नाउ अब हम लोग वापस चलते हैं किताब में. अब यहां पे मैं जितनी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनना. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुलेट पॉइंट से बताऊंगा. स्मेल्टिंग सबसे पहले आया हमारे पास, स्मेल्टिंग. ठीक है? तो इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें ये बता रहे हैं कि दिस इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ ओर टू द मोल्टन मेटल एट हाई टेम्परेचर. मतलब यहां पे स्मेल्टिंग में, जैसा मैंने बताया, एक चीज और ऐड कर लो, एक चीज और ऐड करो, क्योंकि मैंने बताया कि यहां पे हीट किया जाता है. मैंने बताया हीट किया जाता है. हमने रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में देखा था कि कंसंट्रेटेड ओर को हीट किया जाएगा बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर. गेटिंग ना? मगर यहां पे रोस्टेड और कैल्सिन्ड ओर इज हीटेड above the melting point of the metal. इस वजह से जो यहां पे हम लोग मेटल ऑक्साइड लेते हैं, यहां पे हम लोग जो मेटल ऑक्साइड लेते हैं, इस मेटल ऑक्साइड को अगर रिड्यूस किया जाएगा बाय हीटिंग, तो हमको यहां पे क्या आएगा? सच दैट by heating such that temperature is more than melting point of metal. तो यहां पे जो impure metal आएगा, यहां पर जो impure metal आएगा वो कैसा होगा? वो liquid होगा. यानी ना molten state में होगा. राइट? तो स्मेल्टिंग में heating is done at temperatures above the melting point of the मेटल विच इज टू बी ऑब्टेन्ड. गेटिंग ना? इसीलिए देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है कि दिस इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ द ओर टू द मोल्टन मेटल. मतलब मेटल जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? मोल्टन स्टेट में आ रहा है. इसका मतलब जो टेम्परेचर है दैट इज मोर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल एट हाई टेम्परेचर. अब देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्मेल्टिंग किसके लिए यूज होता है? स्मेल्टिंग यूज होता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं कि किस तरह के मेटल्स को स्मेल्टिंग से रिड्यूस किया जाता है. द लेस इलेक्ट्रो, मैंने अब ऑलरेडी बता दिया कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन से होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में. जो वो मेटल्स जिनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है कम होता है. गेटिंग ना? लिथियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. गेटिंग ना? और जिस ऑर्डर मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताया उस ऑर्डर में अगर नीचे आते जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसा होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है? तो रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने पढ़ा दिया है. सो फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सच एज lead, zinc, iron, tin, which are etc. powerful reducing agents such as carbon, hydrogen, carbon monoxide, water gas, sodium, potassium, magnesium, aluminum may be used. ठीक है ना? Some of the examples are given below. जैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने ब्लू से लिखा है, ब्लू से अंडरलाइन किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्मेल्टिंग किसके लिए यूज होता है या पायरोमेटलर्जी किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, दिस इज स्मेल्टिंग वाला जो प्रोसेस है
स्मेल्टिंग वाला जो प्रोसेस है, स्मेल्टिंग वाला जो प्रोसेस है, स्मेल्टिंग इज यूज्ड फॉर द reduction of metal oxides of less electropositive metals such as lead, zinc, iron, tin, tungsten. W मतलब होता है टंगस्टन, टंगस्टन. By powerful reducing agents, by powerful reducing agents जैसे लीथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कार्बन हो गया. ठीक है, अगर तुम्हें ना याद हो तो मैं फिर से बता सकता हूं. लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मान से जान. ठीक है, फिर उसके बाद करीना फेंके सीडी नीचे सुनो पागल है. यस, हाइड्रोजन. फिर उसके बाद क्यों होगी आज पिटाई और. ठीक है, तो एनीवेज हाइड्रोजन के नीचे वाले जो है उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो बहुत ही कम है. उनका क्या होगा वो तो अभी देखते हैं. ठीक है, अभी यहां पे क्या कह रहे हैं, ऊपर वाले मेटल्स जो हैं, मतलब ये वाले बेसिकली एल्यूमिनियम तक के मेटल्स दे हैव गॉट ठीक ठाक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. ठीक है ना, मतलब ऊपर वाले मेटल्स जो हैं दे आर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, very strong to strong इलेक्ट्रोपॉजिटिव. और पता है हमें कि नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा. ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन से ऊपर दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, getting na, and these are least electropositive. तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिंक, आयरन, क्रोमियम, कैडमियम, निकल, टिन, लेड, ये सब जो है their oxides can be easily reduced by the stronger reducing agents like lithium, potassium, barium, strontium, calcium, sodium, magnesium, aluminum, etc. और कार्बन भी, बिकॉज इस लिस्ट यहां पे मेटल्स की बात करें तो यहां पे कार्बन नहीं आया, तो कार्बन भी यूज हो सकता है. समझे क्या. और वैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऐसे नीचे जाएंगे तो ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा. ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. ठीक है, राइट. सो ये वाला पॉइंट, दिस इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सच एज लेड हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, टंगस्टन हो गया, बाय पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, जैसे ऊपर वाले जिनका ई नॉट ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. समझे क्या. राइट, सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो. जैसे एग्जांपल में क्या बता रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल क्या बता रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल बता रहे हैं पीबीओ प्लस सी गिव्स पीबी प्लस सीओ. यस, टंगस्टन ऑक्साइड WO3 मतलब क्या, टंगस्टन है. समझे क्या, WO3 मतलब क्या, टंगस्टन हो गया. सो टंगस्टन ऑक्साइड WO3, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टंगस्टन क्या हो गया, +6 हो गया ना. सो दिस इज टंगस्टन 6 ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टंगस्टन इज +6 यहां पे. ठीक है, सो टंगस्टन 6 ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ठीक है ना,
क्या हो गया, टंगस्टन प्लस H2O हो गया, राइट। देन कॉपर ऑक्साइड प्लस CO गिव्स कॉपर प्लस CO2 हो गया, Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स 2Cr प्लस Al2O3 हो गया। अभी हमें खुद ही दिख रहा है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और मेटल ऑक्साइड जो है मेटल में रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन खुद जो है क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट है। CO खुद जो है क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया CO2 में। Al खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, Al2O3 में, ठीक है ना, राइट। उसी तरह से अब यहां पे क्या बता रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल by heating the metal oxide with a suitable reducing agent is known as what, pyrometallurgy, right? Now out of the various reducing agents, carbon monoxide and aluminum are generally used, getting ना, मतलब हम लोग ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट चूज करेंगे। वैसे तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तो लिथियम है, मगर उसका अवेलेबिलिटी भी तो होना चाहिए ना, getting ना, लिथियम इज हाईली रिएक्टिव, इट डज नॉट अकर्स इन द फ्री स्टेट। इस वजह से हम लोग जो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स वो यूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम के फॉइल्स, एल्यूमिनियम के शीट्स, वो सब जो है आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी हम लोग ऐसा यूज करेंगे जो आसानी से अवेलेबल हो। लिथियम इज हाईली रिएक्टिव, फ्री स्टेट में लिथियम अवेलेबल नहीं है। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, फ्री स्टेट में सोडियम जनरली अवेलेबल नहीं होता है। ये जनरली कैसे अवेलेबल होता है, कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, राइट। सो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, जो मैंने बताया। यहां पे मैंने पूरा ऐसा चार्ट लिखा था ना कि स्मेल्टिंग में कार्बन रिडक्शन हम लोग बेसिकली लेंगे और एल्यूमिनियम रिडक्शन लेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि इट इज जनरली कॉल्ड स्मेल्टिंग। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ स्मेल्टिंग, ठीक है। द ऑक्साइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर रिड्यूस्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग देम विद कोल और कोक, बता दिया, राइट। So the oxides of less electropositive metals are reduced by strongly heating them with coal or coke. The carbon combines with the oxygen of the metal oxide to form carbon monoxide, which can also act as a reducing agent. Getting? देखो जरा, यहाँ पे देखो, तो oxides of less electropositive metals, ऑक्साइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे MXOY प्लस कार्बन क्या देगा, मेटल प्लस CO, जैसे PbO ऑन दिस CO। कार्बन तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है ये, करेंगे ना, CO जो बना वो भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो सकता है। कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कार्बन जो है CO में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना, इस वजह से कार्बन इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। दिस CO, दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, समझे क्या, क्योंकि CO जो है खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, CO2 में, एंड देयरफॉर इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो MXOY प्लस मतलब इक्वेशन देख लो, ठीक है, जैसे PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस CO, PbO प्लस CO गिव्स Pb प्लस CO2, मतलब पहला वाला इक्वेशन बता रहा है रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ कार्बन, सेकंड वाला बता रहा है रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ CO। सिमिलरली Fe2O3 प्लस C गिव्स Fe प्लस 3CO, Fe2O3 प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2, ठीक है, बैलेंसिंग देख लेना, राइट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है नाउ, अब यहां पे क्या बता रहे हैं, यहां पे ये बता रहे हैं द ओर्स इवन आफ्टर कंसंट्रेशन कंटेन सम गैंग पार्टिकल, मतलब जो हमने ओर्स लिया था उनका कंसंट्रेशन किया, कंसंट्रेशन करते हैं तो बहुत सारा इंप्योरिटी, बहुत सारा गैंग पार्टिकल रिमूव हो जाता है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ केमिकली कंबाइंड इंप्योरिटीज रहते हैं जो कंसंट्रेशन में रिमूव नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे जो बता रहे हैं, कि द ओर इवन आफ्टर कंसंट्रेशन कंटेन सम गैंग, राइट। तो ये जो गैंग है, दिस इज बेसिकली द केमिकली कंबाइंड इंप्योरिटीज। नाउ टू रिमूव द गैंग, certain substances are mixed with concentrated ore which combine with the gang to form a fusible material which is not soluble in the molten metal, ठीक है ना, right। The substances used are known as fluxes, right, इसको पढ़ते जाओ, substances used are known as what, fluxes, and the fusible material formed during the reduction process is called as what, slag. Slag is usually lighter and floats on the surface of the molten metal. अब देखो यहां पे दो नए वर्ड आए, एक वर्ड आया फ्लक्स और एक वर्ड आया क्या, एक वर्ड आया फ्लक्स और एक वर्ड आया क्या, स्लैग, ठीक है, राइट। स्लैग को क्या बताया, स्लैग को बताया, चलो अलग अलग अंडरलाइन करता हूं। एक वर्ड आया यहां पे क्या बता रहे, टू रिमूव गैंग, देखो ऐसे रिलेट करते हैं, टू रिमूव गैंग, ध्यान से पढ़ो, टू रिमूव गैंग certain substances are mixed with a concentrated ore which combine with the gang to form a fusible material which is not soluble in the molten metal.
These substances are known as fluxes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखा है कि सर्टेन सब्सटेंसेज जो मिक्स किए जाते हैं वो फ्लक्सेस होते हैं, ठीक है, राइट। और उसके बाद क्या बता रहे हैं, रेड से स्लैक लिए रेड से, ठीक है। To remove gang, certain substances are mixed with concentrated ore which combine with the gang to form a fusible material. First of all, these certain substances, definition बता रहा हूं fluxes के, अभी लिखूंगा भी. These certain substances which are known as fluxes, they combine with the gang to form a fusible material which is not soluble in the molten metal. ठीक है, ऐसे substances बोलते हैं fluxes. On the other hand, फ्लक्स प्लस गैंग के कंबाइन होने से जो फ्यूजिबल मटेरियल बनता है विच इज नॉट सॉल्युबल इन द मोल्टेन मेटल, दैट फ्यूजिबल मटेरियल फॉर्म ड्यूरिंग द रिडक्शन प्रोसेस इज नोन एज स्लैग. स्लैग इज यूजुअली लाइटर एंड फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मोल्टेन मेटल. समझे क्या? तो यहां पे मैंने बेसिकली इसको दो कैटेगरीज में बताया. ग्रीन वाला पार्ट बिकॉज यहां पे पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ था, राइट. तो फ्लक्सेस क्या है? फ्लक्सेस क्या है? स्मेल्टिंग के टाइम पे ये क्या है? दो सब्सटेंसेस that are added to the concentrated ore. या फ्लक्सेस के बारे में अगर मैं बताऊं, इसको जैसे इंट्रोड्यूस करूं कि certain chemically combined gang or impurities remain in the ore even after concentration, even after कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस. कॉन्सेंट्रेशन के प्रोसेस के बाद भी कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज जो है रहती हैं, ठीक है, राइट. सो सच इंप्योरिटीज सच गैंग पार्टिकल्स आर removed during smelting. किस तरह से? बाय यहां से adding certain substances called flux. By adding certain substances called flux that combine with the remaining gang particles. That combine with the remaining gang particles. Getting ना? Right. तो ये मैंने बताया क्या? फ्लक्स है, राइट. एंड दैट कंबाइन विद द रिमेनिंग गैंग पार्टिकल्स. मतलब क्या? किस तरह से गैंग जो बच गया, लेफ्ट ओवर ड्यूरिंग स्मेल्टिंग क्या बताया जा रहा है? लेफ्ट ओवर gang. This combines with certain substances are added which are known as flux. ठीक है, राइट.
So as a result, leftover gang when combines with flux, it is converted into slag. slag जो होता है, slag जो होता है, slag जैसा हमने यहां पे पढ़ा इस वाले पेज में मैंने अंडरलाइन करके बताया था कि लाइटर होता है, फ्लोट करता है. स्लैग जो होता है, इट इज अ फ्यूजिबल मटेरियल फॉर्म ड्यूरिंग द रिडक्शन प्रोसेस नोन एज स्लैग. गेटिंग ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ स्लैग जो है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या बता रहे? स्लैग के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे. इसको मैंने रेड से लिखा था. इट फॉर्म्स व्हाट? स्लैग. ठीक है. तो स्लैग के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है? स्लैग के बारे में बताया जा रहा है कि ये दिस इज ऑब्टेन्ड एज फ्यूजिबल मटीरियल. ठीक है ना? ऑब्टेन्ड एज, जैसा लिखा है, ऑब्टेन्ड एज, दिस इज ऑब्टेन्ड एज फ्यूजिबल, मतलब मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में ऑब्टेन होता है फ्यूजिबल मटीरियल. ठीक है. क्योंकि ये ऑब्टेन हो रहा है स्मेल्टिंग के टाइम पे और ये मोल्टेन स्टेट में है, तो ये जो स्लैग है, दिस रिमेन्स इनसॉल्युबल इन द मोल्टेन मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर स्मेल्टिंग. स्लैग, पहली बात, स्लैग जो ऑब्टेन होता है फ्यूजिबल स्टेट में ऑब्टेन होता है. ठीक है. और क्योंकि फ्यूजिबल मतलब मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन होता है, मेटल भी मोल्टन है, स्लैग भी मोल्टन है, तो क्या दोनों डिसॉल्व होते हैं? नहीं. स्लैग रिमेन्स इनसॉल्युबल इन द मोल्टन मेटल विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर स्मेल्टिंग. ठीक है. एंड सेकेंडली, थर्डली, सवाल ये उठता है कि स्लैग और मोल्टन मेटल में, मोल्टन स्लैग और मोल्टन मेटल में दोनों में कौन, क्योंकि इनसॉल्युबल है ना, तो जैसे ऑयल एंड वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो ऑयल फ्लोट्स ओवर वाटर बिकॉज ऑफ द लेसर डेंसिटी ऑफ ऑयल एज कंपेयर टू वाटर. ठीक है ना? तो स्लैग जो है, इट फ्लोट्स ओवर मोल्टेन मेटल. स्लैग जो है, इट जस्ट फ्लोट्स ओवर मोल्टेन मेटल, क्योंकि इनसॉल्युबल है, बिकॉज because it is lighter या फिर less density. It is lighter, lesser in density than molten metal. समझे क्या? राइट. मतलब क्या बता रहे हैं? मतलब ये बता रहे हैं कि अभी आई होप सो समझ गए होगे तुम लोग. सपोज करो, जैसे अब ऐसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं. सपोज कर लो कि जैसे यहां पे ये जो है, ये मोल्टन मेटल है. ठीक है. सपोज करो कि ये जो है, दिस इज अ मोल्टन मेटल. ये पूरा मोल्टन मेटल है. ठीक है. और स्लैग जो है किस तरह से फ्लोट होगा? स्लैग जो है इस मोल्टन मेटल के सरफेस के ऊपर, इस मोल्टन मेटल के सरफेस के ऊपर ये इस तरह से ये स्लैग जो है ये ऐसे फ्लोट करेगा. मतलब इसका जो आउटलाइन है वो क्या रहेगा? मतलब दो लेयर दिख रहे हैं ना हमें. एक तरह से वी कैन सी द टू लेयर्स. वी कैन सी टू डिफरेंट लेयर्स. यस नॉट? दो अलग अलग लेयर्स हमको दिखाई दे रहे हैं. नीचे देखा जाए तो नीचे क्या है? मोल्टन मेटल है. और ऊपर क्या है? ऊपर जो है स्लैग फ्लोट कर रहा है. ठीक है. तो ये नीचे क्या है? नीचे है मोल्टन मेटल विच इज मोर डेंसिटी
राइट, और ऊपर क्या है, दिस इज स्लैग इन द मोल्टेन स्टेट, दिस इज स्लैग which is in the molten state, which is lighter and it floats on the surface of the molten metal. ठीक है, राइट। नाउ अभी इस स्लैग का एक बहुत एक इंपॉर्टेंस है, स्लैग का एक बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लैग, इस स्लैग का भी इंपॉर्टेंस है। स्लैग का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लैग वो ये है कि, सुनना ध्यान से, सिंस इट फ्लोट्स ओवर मोल्टेन मेटल, सो slag actually prevents the molten metal from coming in contact with air or oxygen, thereby preventing the metal, the molten metal, from getting oxidized again. Because ध्यान से समझो कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना। अभी हमारे पास मोल्टन मेटल आ गया तो हमको इस मेटल को अलग लेना है ना। हम नहीं चाहते कि मेटल जो है एयर के साथ कांटेक्ट में आ जाए, जो मोल्टन मेटल आया वापस से एयर के साथ कांटेक्ट में आ जाए, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आ जाए और फिर से वो किसी न किसी कंबाइंड स्टेट में चला जाए। अब हमको मेटल को कंबाइंड स्टेट में नहीं चाहिए, हम लोग ओर में जिसमें मेटल ऑलरेडी कंबाइंड स्टेट में था, हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल को निकाल रहे हैं उससे। तो एक बार जो मोल्टन मेटल आया है, हम नहीं चाहते कि जो मोल्टन मेटल है ये वापस से किसी कंबाइंड स्टेट में जाए। तो स्लैग जो इसके ऊपर जो इसके ऊपर जो फ्लोट करता है जो स्लैग, उस स्लैग का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि ये जो है ये प्रिवेंट करता है क्या, इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ द मोल्टन मेटल, बिकॉज इसके सरफेस के ऊपर ये रहता है, और क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर रहता है तो एयर या ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर क्या है ये वो मोल्टन मेटल तक पहुंच नहीं पाता है, स्लैग उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है ना। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्लैग, राइट। आई होप सो इस तरह से जो मैंने समझाया समझ में आया होगा, राइट। नाउ अब वापस आते हैं गैप फ्लक्स में, बिकॉज फ्लक्स जो है क्या कर रहा है, केमिकली कंबाइंड इंप्योरिटीज को रिमूव कर रहा है। तो फ्लक्स बेसिकली जो है अगर हम बात करें, फ्लक्स बेसिकली it is of two categories. First is acidic flux, while the second one is basic flux. समझे क्या? The first is acidic flux, while the second one is basic flux. ठीक है? acidic flux जो है it combines with basic impurities। क्योंकि फ्लक्स एसिडिक है तो डेफिनेटली जो बेसिक इंप्योरिटीज हैं, अल्कलाइन इंप्योरिटीज, उनसे कंबाइन करता है। कंबाइंस विद बेसिक गैंग और इंप्योरिटीज। जबकि जो बेसिक फ्लक्स है, दिस combines with acidic impurities और गैंग, मतलब गैंग कैन बी एसिडिक और बेसिक। इस वजह से फ्लक्स हमें सोच समझ के डालना पड़ेगा कि अगर ओर के पास जो इंप्योरिटी है, गैंग है, अगर वो बेसिक इन नेचर है तो क्या करो, ऐड व्हाट, एसिडिक फ्लक्स। एंड अगर इंप्योरिटी या गैंग जो है एसिडिक इन नेचर है, ऐड व्हाट, बेसिक फ्लक्स। ठीक है ना, राइट। तो जैसे एसिडिक फ्लक्स
कि हमने बात करी, जैसे एग्जाम्पल जैसे SiO2, सपोज करो एग्जाम्पल जैसे CaO, चलो पहले इतना मैं पढ़ा देता हूं फिर एग्जाम्पल में आते हैं। पहले इतना पढ़ा, अभी आई होप सो इतना समझ में आएगा। तो इसमें एक चीज ऐड कर देते हैं, सो इफ बेसिक गैंग is present, then add acidic flux, whereas if acidic gang is present, then add basic flux। जैसा गैंग प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से हमें फ्लक्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। नाउ अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे एग्जांपल दिया गया है। तो फ्लक्स और स्लैग क्या होता है बता दिया। तो वही है कि कंसंट्रेटेड और उसके पास गैंग होगा, हम लोग क्योंकि स्मेल्टिंग कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट भी डालेंगे और गैंग को रिमूव करने के लिए फ्लक्स भी डालेंगे, हीट कर देंगे, क्या आ जाएगा, मोल्टन मेटल आ जाएगा, स्लैग आ जाएगा, प्लस गैसेस आ जाएंगे जो रिमूव होंगे, ठीक है ना। तो फ्लक्स कैन बी क्लासिफाइड एज व्हाट, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है स्मेल्टिंग में। हाँ, क्योंकि कंसंट्रेटेड और मतलब कैल्साइंड और या रोस्टेड और उसके पास गैंग होगा, क्योंकि हम लोग उसका रिडक्शन कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा, गैंग को रिमूव कर रहे हैं तो फ्लक्स डालना पड़ेगा, और स्मेल्टिंग है तो हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिडक्शन होने के बाद मेटल ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, गैंग एंड फ्लक्स कंबाइन होकर क्या बना लेगा, स्लैग बना लेगा, और साथ में कुछ ना कुछ गैसेस भी रिमूव होंगे। फिर क्या बता रहे हैं, फ्लक्सेस आर क्लासिफाइड एज व्हाट, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स जैसे सिलिका बोरैक्स, समझे क्या, दैट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच रिमूव्स व्हाट, बेसिक इंप्योरिटीज, सिलिका एंड बोरैक्स, सिलिका एंड बोरैक्स। सिलिका इज SiO2, एसिडिक फ्लक्स। यहां पे चलो एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल जैसे सिलिका एंड बोरैक्स, Na2B4O7, बोरैक्स रिमूव्स व्हाट, बेसिक इंप्योरिटीज। और इक्वेशन हम लोग यहीं से देख लेंगे, रिमूव्स व्हाट, बेसिक इंप्योरिटीज। जैसे एसिडिक फ्लक्स SiO2, मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है, पढ़ा है तुमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड इज ऑलवेज बेसिक, विल कंबाइन विद व्हाट, CaO, विच इज व्हाट, बेसिक इंप्योरिटी, टू फॉर्म व्हाट, CaSiO3। बस सिंपल ऐड कर दो, SiO2 प्लस CO को ऐड कर दो, सारे ऑक्सीजन ऐड कर दो, कैल्शियम सिलिकॉन लिख दो, क्या आ जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट आ जाएगा, CaSiO3, विच इज व्हाट, स्लैग, ठीक है। उसी तरह से बेसिक फ्लक्स एग्जांपल जैसे व्हाट, एग्जांपल जैसे लाइमस्टोन CaCO3, मैग्नेसाइट MgCO3, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। अभी तुम्हें सारे फॉर्मूले पता है, लाइमस्टोन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, लाइमस्टोन CaCO3, मैग्नेसाइट MgCO3, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। केमिकल सब्सटेंस विच रिमूव्स व्हाट, एसिडिक इंप्योरिटी, जैसे बेसिक फ्लक्स MgCO3 प्लस एसिडिक इंप्योरिटी जैसे SiO2 गिव्स व्हाट, MgSiO3 प्लस CO2। यहां पे गैस भी इवॉल्व होगा, यहां पे लिखा है ना कि कुछ गैसेस भी इवॉल्व हो सकते हैं, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, राइट। तो यहां पे CO2 जो है गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है, बात समझे क्या, राइट। सो दिस इज अबाउट व्हाट, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस एंड फ्लक्सेस एज वेल एज स्लैग। तो दो कैटेगरीज में, बेसिक फ्लक्स एंड एसिडिक फ्लक्स, राइट। नाउ अब देखो नेक्स्ट वाला, बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट type of reduction in smelting is what, reduction by aluminium, इसको बोलते हैं गोल्ड स्किमरेट एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम जो है इसको बोलते हैं गोल्ड स्किमरेट एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। ये पूछा जाता है, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम नोन एज गोल्ड स्किमरेट एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जैसे बता रहे रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ये लिख लो, एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ, इस वाले प्रोसेस में एल्यूमिनियम जो है इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम
Al यहां पे क्या है, इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, राइट। अब देखो जरा, ये कब यूज होगा, इंपॉर्टेंट। This process is employed in the case of those metals which have very high melting points and are to be extracted from their oxides। क्योंकि हमने देखा है कि रिडक्शन पायरोमेटलर्जी में मेटल जो आता है जनरली मोल्टन स्टेट में आता है। ठीक है, तो रिडक्शन प्रोसेस ऐसा यूज करो जो मेटल को मेल्ट करने के लिए, मेटल को मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन करने के लिए उतना टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, सो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, गोल्ड स्टिमुलेटेड एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस जनरली एम्प्लॉयड फॉर दोज मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और उनको मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो उतना ज्यादा एनर्जी जो है एक स्पेसिफिक प्रोसेस ही जनरेट कर सकता है, जो कि क्या है, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम है। ठीक है, दे रिडक्शन, आप देखो यहां से बता रहे कि जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, दे रिडक्शन विद कार्बन। आखिर हमने उनको कार्बन से रिड्यूस क्यों नहीं किया, कार्बन क्यों नहीं यूज किया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनियम क्यों यूज किया। ठीक है, तो यहां पे क्या बता रहे हैं कि, यहां पे बता रहे हैं कि दे रिडक्शन विद कार्बन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। ठीक है ना, कार्बन के साथ रिडक्शन जो होता है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली एल्यूमिनियम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या क्या, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या है। एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। डेफिनेटली जिसका रिडक्शन करना है कंसंट्रेटेड मेटल ऑक्साइड का, तो क्या क्या चाहिए, अ मिक्सचर ऑफ, यहां से देखो क्या क्या चाहिए, अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड मेटल ऑक्साइड और, ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर। डेफिनेटली एल्यूमिनियम तो चाहिए होगा ना, एल्यूमिनियम एज अ मेटल यूज कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो एल्यूमिनियम पाउडर, कॉमनली नोन एज थर्माइट। मतलब यहां पे वर्ड आया है क्या, थर्माइट। मींस अगर हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं तो इन जनरल रिडक्शन किसका कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड का कर रहे हैं ना, तो MXOY अगर मैं ऐसे लिख दूं, MXOY इसका रिडक्शन कर रहे हैं प्लस एल्यूमिनियम पाउडर, और एक्सपेक्टेड क्या है कि मेटल आएगा हमारे पास X टाइम्स ऑफ मेटल प्लस Al2O3, गेटिंग ना, राइट। तो जो MXOY और एल्यूमिनियम का जो मिक्सचर है, इसको बोला जा रहा है क्या, इसको बोला जा रहा है थर्माइट मिक्सचर, इसको बोला जा रहा है थर्माइट मिक्सचर, ऐसा कहा जा रहा है, समझे क्या, राइट। सो अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड ओर एंड एल्यूमिनियम पाउडर विच इज कॉमनली नोन एज थर्माइट इज टेकन इन अ स्टील क्रूसिबल प्लेस्ड ऑन द बेड ऑफ सैंड। देख सकते हो डायग्राम में, ये स्टील क्रूसिबल है। ठीक है, यहां पे मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड ऑक्साइड ओर विच इज नोन एज व्हाट, विच इज नोन एज थर्माइट। इसको बोला जा रहा है क्या, इसको बोला जा रहा है थर्माइट। इस मिक्सचर को बोला गया थर्माइट। ठीक है, राइट। नाउ द रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय यूज ऑफ इग्निशन मिक्सचर। अब एक और टर्म आया है, मतलब हीट करना पड़ेगा ना, तो वो हीट कैसे जनरेट होगा, तो वही कह रहे हैं, इसको मैं ब्लू से अंडरलाइन करता हूं। द रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय यूजिंग अ इग्निशन मिक्सचर कंटेनिंग मैग्नीशियम पाउडर एंड बेरियम परऑक्साइड। तो यहां पे इग्निशन मिक्सचर जो है, इग्निशन मिक्सचर जो है, दिस इज इग्निशन मिक्सचर जो है, दिस इज व्हाट, मतलब इग्निशन मिक्सचर किसके लिए यूज होगा, टू जनरेट हीट, गेटिंग ना, बिकॉज पायरोमेटलर्जी ना, तो हीट कर रहे हैं ना हम लोग इसमें, तो इग्निशन मिक्सचर यूज होगा। इग्निशन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इग्निशन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम पाउडर प्लस बेरियम पर ऑक्साइड, समझे क्या। सो इग्निशन मिक्सचर जो है, दिस इज एक्चुअली मैग्नीशियम पाउडर प्लस बेरियम पर ऑक्साइड। अभी बेरियम पर ऑक्साइड तो BaO2 होगा ना, बिकॉज पर ऑक्साइड क्या होता है, पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड क्या होता है, O2-2 होता है, और बेरियम क्या होता है, Ba+2 होता है। ठीक है, तो बेरियम पर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, BaO2 हो जाएगा। ठीक है, तो इग्नाइट करने के लिए मतलब यहां पे क्या चाहिए, हीट चाहिए, हीटिंग चाहिए। तो हीट इस वाले रिएक्शन में
heat is generated by what? Ignition mixture. It is generated by ignition mixture. Ignition mixture, which is actually magnesium powder plus बेरियम peroxide. समझे क्या? राइट नाउ तो देखो जैसे एग्जांपल एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस जो है इट इज बेसिकली यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड. जैसे मेटल ऑक्साइड क्या है? क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एल गिव्स व्हाट? Cr प्लस Al2O3. करेक्ट ना? तो ये एग्जांपल याद होना चाहिए एल्यूमिनोथर्मिक में कि क्रोमियम ऑक्साइड जो का रिडक्शन के लिए हम लोग एल्यूमिनोथर्मिक को बेसिकली यूज करते हैं. करेक्ट ना? और अब देखो आगे क्या लिखा है. उसी तरह Mn3O4 जो है दिस इज, इसका भी रिडक्शन होता है बाय एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस. Mn3O4 जो है this Mn3O4 this is actually manganic oxide. This is actually manganic oxide. Mn3O4 जो है this is a mixed oxide. मतलब किस तरह से इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड? बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ MnO प्लस Mn2O3. It is a mixture of MnO, mixed oxide. It is a mixture of MnO plus Mn2O3 in the ratio mixed in the ratio 1:1. समझे क्या? Mn3O4. सो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस जो है बेसिकली दो तरह के ऑक्साइड के लिए यूज हो रहा है. वो ऑक्साइड मतलब वो मेटल ऑक्साइड जिनके मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है. ठीक है? और डी ब्लॉक के जो मेटल्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है. समझे क्या? तो बेसिकली यहां पे जो ऐड कर लो कि इट इज process is employed in case of those metals which have got a high melting point. तो हाई मेल्टिंग पॉइंट किन मेटल्स का होता है? डी ब्लॉक मेटल्स. समझे क्या? यहां पे जो बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स. मतलब क्या? एल्यूमिनोथर्मी इज जनरली इंप्लॉयड फॉर डी ब्लॉक मेटल्स. ये हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक में कि डी ब्लॉक के मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है जनरली हाई होता है. इट इज इंप्लॉयड फॉर डी ब्लॉक मेटल्स. समझे क्या? राइट. तो हमने देखा क्रोमियम में डी ब्लॉक का है, मैंगनीज भी डी ब्लॉक का है. समझे क्या? राइट. तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रिडक्शन विच फ्यूजेस बोथ एल्यूमिना एंड द मेटल. मतलब जो एल्यूमिना आया है और जो मेटल आया है दे आर बोथ ऑब्टेन्ड इन मोल्टेन स्टेट. ये मतलब हुआ कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज होता है दैट मेल्ट्स द मेटल एज वेल एज द एल्यूमिना विच इज ऑब्टेन्ड. राइट. नाउ अब स्मेल्टिंग के बाद हम लोग आते हैं किसमें? स्मेल्टिंग वॉज वन मेथड ऑफ रिडक्शन. ठीक है? स्मेल्टिंग के बाद हम लोग आते हैं अनदर मेथड ऑफ रिडक्शन विच इज व्हाट? सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस. आफ्टर स्मेल्टिंग वी मूव ऑन टू द अनदर मेथड ऑफ रिडक्शन विच इज नोन एज व्हाट? सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस. ठीक है? तो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस बहुत आसान है, ये अभी बता देता हूं. बाकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, हाइड्रोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कल बताता हूं, नेक्स्ट क्लास में बताता हूं. तो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटो रिडक्शन प्रोसेस और एयर रिडक्शन प्रोसेस. नाउ अब देखो, अब इंपॉर्टेंट, जैसे हमने देखा कौन से मेटल्स का स्मेल्टिंग होता है, मतलब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का स्मेल्टिंग होता है. तो सेल्फ रिडक्शन किस मेटल्स का होता है? सेकंड कैटेगरी ऑफ रिडक्शन इज सेल्फ रिडक्शन. देखो द सल्फाइड ओर्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन कौन से? मरकरी, लेड, कॉपर आर हीटेड इन. ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन निकलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय व्हाट? सेल्फ रिडक्शन. तो मरकरी, लेड,
copper are heated in air so as to convert the part of the ore into oxide or sulfate, which then reacts with the remaining sulfide ore to give the metal and the sulfur dioxide. No external reducing agent is used in the process. ठीक है, तो लेड जो है कॉमन है हमारे पास स्मेल्टिंग में जो हमने देखा था ये पिछले वाले पेज में, स्मेल्टिंग में या पायरोमेटलर्जी में कौन कौन से मेटल्स यूज हो रहे थे? पायरोमेटलर्जी में किनका रिडक्शन हो रहा था? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे लेड, जिंक, आयरन, टिन। गेटिंग ना? लेड जो है स्मेल्टिंग से भी रिड्यूस होता है और एज वेल एज सेल्फ रिडक्शन से भी रिड्यूस होता है। सेल्फ रिडक्शन में क्या हो गया? सेल्फ रिडक्शन में इवन लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आ गए। देखो ध्यान से, स्मेल्टिंग में कौन कौन से थे? स्मेल्टिंग वाले मेटल्स हैं जिंक, क्रोमियम, आयरन, समझे क्या? मैंगनीज और क्रोमियम को हमने किससे देखा? मैंगनीज और क्रोमियम को हमने देखा किससे? एल्यूमिनोथर्मिक से देखा। ऐसे इस वाले में ऐसे सर्कल कर सकते हो। और मैंगनीज और क्रोमियम को किससे देखा? एल्यूमिनोथर्मी से देखा, बाय एल्यूमिनोथर्मिक से देखा हमने इनका रिडक्शन, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, ठीक है ना? जबकि जिंक, आयरन, टिन, लेड, गेटिंग ना? उसी तरह से कैडमियम भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है। इनका रिडक्शन हमने किससे देखा? जिंक, आयरन, टिन, लेड, इनका रिडक्शन किससे देखा? बाय कार्बन इन स्मेल्टिंग, गेटिंग ना? स्मेल्टिंग ये बाय कार्बन, और ये भी किसमें आता है? ये भी आता है स्मेल्टिंग में, ठीक है, राइट। सेल्फ रिडक्शन में क्या है? इवन द लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो और कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे आयरन, ये लेड ओवरलैप कर गया, लेड, कॉपर, मरकरी, जो इवन लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उनमें क्या? लेड, कॉपर, मरकरी, their oxides are also reduced into metals by self reduction और ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन, ठीक है। इस तरह से मार्क कर लोगे तो अपने नोट्स में इस तरह से मार्क कर लोगे तो आसानी रहेगी, राइट। तो क्या बता रहे हैं इसमें? व्हाट इज बीइंग सेड ओवर हियर? यहां पे बताया जा रहा है कि द सल्फाइड ओर्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ध्यान है, सल्फाइड ओर्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे मर्करी, लेड, कॉपर आर हीटेड इन द एयर so as to convert part of the ore into oxide or sulfate, which then reacts with the remaining sulfide of the ore to give metal and sulfur dioxide. अब यहां पे जो लिखा है देखो, HgS combines with oxygen such that some part of HgS is converted into HgO and some part of HgS remains as HgS. Now this HgO reacts with remaining part of HgS to give what? Hg plus SO2. इस तरह से, मतलब इस सेल्फ रिडक्शन की बात कर रहे हैं, समझे क्या? वही चीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि किस तरह से होता है? द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर, किस तरह से होता है? दे आर हीटेड इन एयर सो एज टू कन्वर्ट पार्ट ऑफ द ओर इनटू ऑक्साइड और सल्फेट, व्हिच देन रिएक्ट्स विद द रिमेनिंग सल्फाइड ओर टू गिव द मेटल एंड सल्फर डाइऑक्साइड। समझे क्या? मतलब जैसे यहां पे एग्जांपल लिया इन्होंने, किसका? HgS का एग्जांपल लिया, तो HgS को अगर हीट करेंगे, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, तो सम पार्ट ऑफ HgS विल कन्वर्ट इनटू HgO एंड SO2 विल बी इवॉल्व्ड, while remaining part will left as HgS only, and then HgO which is formed, this combines with HgS to give what? 3Hg plus SO2 gas is evolved. ये चीज बताई जा रही है यहां पे, समझे क्या? राइट। उसी तरह से कॉपर का Cu2s, कॉपर किसमें? +1 में, Cu2s plus O2 gives Cu2O plus SO2. अब ये some part of Cu2s is converted into Cu2O. Now the Cu2O reacts with remaining part of Cu2s to give what? Copper plus SO2.
extraction from cinnabar ore, extraction from copper glans, which is what Cu2s. उसी तरह से lead plus O2 gives PbO plus SO2. मतलब some part of PbS is converted into what? PbO. Now this PbO will react with remaining part of PbS to give what? Pb plus SO2. Extraction from what? Extraction from galena ore. समझे क्या? राइट. तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने तुमको दो मेथड्स पढ़ा दिए किसके? रिडक्शन के. विल स्टॉप हियर. थैंक यू.